कितने शर्म की बात है। हम स्वतंत्र भारत की बात करते हैं, आज हम विश्व आदिवासी दिवस मना रहे हैं और 6 दिन बाद हम 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। बहुत सारा हो हल्ला होगा, देशभक्ति के गाने होंगे और कहेंगे कि हम स्वतंत्र हैं। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि 200 बेटियों को 200 बेटियों के साथ में बलात्कार करके जिंदा गाड़ दिया गया। उनका क्या? और गोदी मीडिया 2.5 महीने तक कहाँ बैठी थी? वहां पर मणिपुर में नेटवर्क बंद कर रखा था। वीडियो बनाना जानते हैं वो लोग जो आज मर के आज शहीद हो गए हैं मेरी बहनें, उनके लिए 2 मिनट का मैं मौन चाहूंगी। 2 मिनट का सिर्फ अगर आपका जमीन जिंदा है तो मणिपुर की बहनों के लिए और गोगुंडा में 80 वर्ष की वृद्धा को घूसे मार के एक राजपूत ने मार दिया। कहाँ सो गए थे गोगुंडा के आदिवासी? कहाँ सो गई थी गोगुंडा की बहनें? तुमको दिया था क्या? अगर तुम्हारा न्याय प्रणाली इतना गंदा है तो ये मेरी बहनें पड़ी यहाँ पर मेरी बहनें बैठी हैं, उनको सौंप दो। जो भी ऐसे दरिंदे हैं उनकी हालत क्या करनी मेरी बहनें इनका जवाब देगी, इनका इंसाफ देगी। आपने बिल्कुल मानस बना के आई थी, मैं नहीं बोलूंगी, लेकिन जब से वो वीडियो देखा है तो नींद नहीं आती है, मेरी नींद खराब हो गई है। क्राइम के सामने आके बहुत दहाड़ी, जितना मेरा मन था इतना दहाड़ी तब जाके मैं सो पाती हूँ। नींद में उठ जाती हूँ तो उसमें उन बहनों की मुझे बहुत याद आती है। क्या बीती होगी उनके साथ में? भाई देखता था, बाप को मार डाला और बहनों के साथ में बलात्कार किया गया। अरे बहनों उठो, जागो, तब तुम संघर्ष करो जब तक कि तुम्हारी अस्मिता की तुम रक्षा खुद नहीं कर सको। अगर तुम्हारा भी जमीन जिंदा है, कोई दरिंदा ऐसा आता है, तलवारें उठा लो, बंदूकें उठा लो, जो भी होगा सारा देखा जाएगा। ये न्याय प्रणाली में यहाँ चाहती हूँ क्योंकि हमारी आवाज में सरकार सुन रही है। आज पूरा विश्व आदिवासी मना रहा है और उसके भी टुकड़े करके भी मानगढ़ पर जाने की क्या जरूरत थी? तुम्हारा दम था तो यहाँ आते ना, हेडक्वार्टर तो ये था, वहाँ पर जाने की क्या जरूरत थी तुमको? मैं ये कहना चाहती हूँ, संचालक महोदय मैं माफी चाहूंगी, लेकिन एक छोटी सी बात कहना चाहूंगी। एक कसाई था, कसाई के घर में एक छोटा सा चूहा था, चूहे से परेशान थी वो औरत, बाजार जाके एक पिंजरा लाई, पिंजरा ला के फिर रख दिया और फिर बहुत खुश हुई कि उस पिंजरे में वो चूहा आ जाएगा। लेकिन उस पिंजरे में सांप आ गया और उसने समझा कि इसमें चूहा घुस गया। जैसे ही हाथ डाला उस औरत को काटा और उसी घर में एक कबूतर रहता था, उसी घर में एक मुर्गा रहता था, उसी घर में एक बकरा रहता था। तो वह चूहा दौड़ता गया और कहा कि भाई मेरे बहुत बड़ी समस्या आ गई, तू मेरी रक्षा कर। कबूतर बहुत हंसा, तू छोटा सा जानवर और मेरे से तेरी जान की रक्षा करने की भीख मांग रहा है, ये तेरी समस्या है। फिर वह दौड़ता मुर्गे के पास में गया, मुर्गा जोर से हंसा, इतना छोटा प्राणी और मेरे से जान की रक्षा करने की भीख मांग रहा है। फिर वह बकरा के पास में गया, बकरा बहुत जोर की हंसी हंसा और उसने उसकी जान की रक्षा के लिए रक्षा नहीं की। फिर क्या होता है, वह औरत उस पिंजरे में हाथ डालती है तो सांप काटता है। सांप के काटने पर उस औरत को हॉस्पिटल ले जाते हैं। वो हॉस्पिटल वाला डॉक्टर कहता है कि अगर कबूतर का जूस अगर ताजा कहीं मिल जाए तो उसको तुरंत पिला दो। उसी घर में वो कबूतर था, उसका जूस बना के उसको पिला दिया। इसके बाद वहां पर थोड़ी देर हुई और 4-5 बिलपतेश वाले बंदे मिलने आ गए, दीदी को क्या हो गया है? तो बहन बड़ी खुश हो गई और घर में मुर्गा था उसको काट डाला। फिर पूरे आदिवासियों को पता चला दीदी को क्या हो गया है, तो दीदी इतनी खुश हो गई कि घर में जो बकरा था उसको काट दिया। तो ये घटना मणिपुर में हुई है, ये घटना कल गुजरात में होगी, ये घटना कल राजस्थान में होगी और हमारे देश के जो चौकीदार है वो सिर्फ 7 सेकंड बोलते हैं मणिपुर की घटना को लेकर। और एक मूर्खा मेरी बहन बैठी है संवैधानिक पद पर, वो उसके मुंह पर ताला लगा हुआ है, लगा हुआ है, क्यों नहीं बोलती? और वो मूर्ख है एक राज्यपाल अनुसुईया उइके, उसके मुंह से ताला क्यों नहीं टूटता? इतनी बात कहकर मेरी बात को विराम देती हूँ और आदिवासी मेरी बहनों को मैं कहना चाहूंगी कि तुम आगे आओ, अधिक से अधिक पढ़ाई करो, शिक्षित बनो। शिक्षा ही वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। यहाँ पर कार्यक्रम देखकर मैं
धन्यवाद।